हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। दिल थाम के बैठिए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये पॉलिटी में इतना बेस्ट टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। चलो आइए इसे डायरेक्ट आज समझते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है पॉलिटी में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। चलो समझते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है और इन्हें जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए देखते हैं। यानी जो हमारे मूल अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। आइए अधिकार यानी अधिकार क्या होते हैं? अधिकार वैधानिक दावे होते हैं जो सामाजिक द्वारा मान्यता प्राप्त हो और संविधान द्वारा प्रदत्त हो। मूल अधिकारों का उद्देश्य क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उनका उद्देश्य क्या है? यानी उन्हें संविधान में क्यों शामिल किया गया? मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावनाओं को प्रोत्साहन करना। ठीक है, और मूल अधिकार यानी आर्टिकल 12 में क्या है? जो हमारा मूल अधिकार का फर्स्ट आर्टिकल है वो है 12। उसमें क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा मतलब जैसे राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका और तुम्हारे पंचायत, नगर पालिका, अन्य जैसे रेल, LIC वगैरह इत्यादि। ठीक है, अब आर्टिकल 13 में मूल अधिकार का जो आर्टिकल 13 है उसमें क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी मूल अधिकारों से संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब जो आर्टिकल 13 है ना, इसको न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है और इसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 को संविधान का मूल ढांचा भी कहा जाता है। चलो आइए लिख देते हैं आर्टिकल 13 को न्यायिक समीक्षा और संविधान का मूल ढांचा। संविधान का मूल ढांचा भी कहा जाता है और इसे आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या? आच्छादन का सिद्धांत। चलो, यानी आर्टिकल 13 को मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां और आर्टिकल 13 को न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 को संविधान का मूल ढांचा भी कहा जाता है। आर्टिकल 13 को जो आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप हमेशा याद रखना, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलो ऊपर से साफ करते हैं। इसे भी नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलो इसे भी साफ करते हैं। अब आप एक बात और याद रखिए, जब मूल अधिकारों को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ तुलना करते हैं तब हमारे मूल अधिकार जो है प्रायः नकारात्मक होते हैं। इस बात को आप याद रखना। हमारे मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? यानी हमारे मूल संविधान में जो है 7 मूल अधिकार दिए गए थे। आइए जानते हैं।
सन 1950 में कितने मूल अधिकार थे, यानी 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और 1978 के बाद जो है कितने रह गए, 6 मूल अधिकार रह गए। आप याद रखिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सन 1950 में कितने मूल अधिकार थे, तो आप बताएंगे 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, और एग्जाम में आए सन 1978, सन 1978 में जो है कितने मूल अधिकार थे, यानी 6। जो हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1978 में, उसमें से एक मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया था, उसे हम जानेंगे। ठीक है, कौन सा, यानी जो हमारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, यानी आर्टिकल 31 मूल अधिकार को जो है हटा दिया। आर्टिकल 31 को मूल अधिकार को हटा करके जो है आर्टिकल 300A जो कि प्रेजेंट में विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, यानी संपत्ति का अधिकार। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 31 था, ठीक है, जो हमारा यानी आर्टिकल 31 को हमारे मूल अधिकार से जब हटाया गया था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे। उनके समय में जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो आर्टिकल 31 यानी हमारा जो मौलिक अधिकार 6 को हटा करके प्रेजेंट और कहाँ पर रख दिया, यानी आर्टिकल 300A में, जो कि आज प्रेजेंट में विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, यानी संपत्ति का अधिकार। नोट कर लीजिए, कर लिया। अब मूल अधिकारों का यानी 14, 19 और 21, इसको जो है मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। बेशक अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन शायद आ सके, बहुत रेयर है जो कि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आइए देखते हैं, यानी मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 को जो है मूल अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है। नोट कर लीजिए, हो गया। चलो ये साफ करते हैं। जो प्रेजेंट में मूल अधिकार हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। यानी जो हमारा पहला मूल अधिकार है वह है समता का अधिकार, यानी समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। और जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वह है जो हमारा जो पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक।
दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक। जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक। जो हमारा पांचवा मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा आर्टिकल 29 से 30 तक। जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट मौलिक अधिकार है वह है समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में दिया गया है। जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है ना, जो हमारा पांचवा, ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। ठीक है। जो हमारा छठा मौलिक अधिकार वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है। अब हमारे जो ये मौलिक अधिकार है ना, आइए नोट कर लीजिए। आपको एक ट्रिक दूं मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए। चलिए आइए लिखता हूं। यानी समता स्वयं समता स्वयं शोषण के विरुद्ध धर्म व सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक और समता स्वयं शोषण के विरुद्ध धर्म व सांस्कृतिक संवैधानिक अब याद कर लीजिए, समता स्वयं शोषण के विरुद्ध धर्म व संस्कृति संवैधानिक दर्जा दिलाती है या देती है। यानी समता से समता का अधिकार, स्वयं से स्वतंत्रता का अधिकार,
शोषण के विरुद्ध से शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक से सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे आप याद कर सकते थे, समता स्वयं शोषण के विरुद्ध, धर्म व संस्कृति को संवैधानिक दर्जा दिलाती है। इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं, मौलिक हमारे मूल अधिकारों को, और ना है तो आप आसानी से हमारे मूल अधिकार याद हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये मूल अधिकार हैं, इन्हें हम अगली वीडियो में यानी आने वाली वीडियो में जो है इन पर चर्चा करेंगे। फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इनके कम से कम 2 या 3 दिन क्लास चलेगी। 2 या 3 दिन के पार्ट में ये तैयार कंप्लीट हो पाएंगे, आपके तैयार हो पाएंगे। क्योंकि आज ही कंप्लीट करा दूंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होने लगेंगे। इसलिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। मौलिक अधिकारों का परिचय यानी मूल अधिकार क्या थे, कहाँ से आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने थे, प्रेजेंट में कितने हैं, ये सब मैं करा चुका हूँ। अब जो हमारे मूल अधिकार जो हैं उन्हें हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप AKGHD चैनल को प्यार करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।